तुमको 36,000 वर्ष मेरा सेवा करना पड़ेगा, तभी हम ज्ञान आपको प्रदान कर सकते हैं, नहीं तो नहीं देंगे। क्योंकि गुरु जी का बिना सेवा किए कभी ज्ञान नहीं लेना चाहिए। ज्ञान गुरु जी से 4 प्रकार से लेना चाहिए, 3 प्रकार से। चतुर्थ नवपद्यते, एक तो शुश्रू विद्या, मतलब आपने गुरु जी को सेवा किया और इतना सेवा किया कि उसके बदले में आपको गुरु जी ने विद्या प्रदान की। गुरु शुश्रया विद्या पुष्कलेन धनेन वा, या तो आप गुरु जी को इतना ज्यादा धन दे दो कि वो आपको प्रसन्न होकर के वो आपको विद्या प्रदान करे। गुरु शुश्रया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्यया विद्या, या तो आप उनको कुछ सिखाओ और वो आपको कुछ सिखा दे। तीसरा इस प्रकार से विद्या आती है। चतुर्थो नवपद्यते, चतुर्था तो कोई, चौथा तो कोई मार्ग है ही नहीं विद्या प्राप्त करने। पहले क्या होता था कि जाकर के सेवा करके और विद्या प्राप्त किया जाता था। आजकल के जमाना में क्या है, धन दे करके विद्या प्रदान करने वाले गुरु जी भी एक बढ़िया बढ़िया कॉलेज, बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग बना करके बैठे हैं और उसके बराबर बढ़िया पैसा लेकर के और विद्या प्रदान करते हैं। ये आज की रीति है, पहले तो ऐसी रीति थी नहीं। जो राजाओं आदि के पुत्र होते थे वो भी जाकर के गुरु जी के चरण में रह के सेवा करके राजकुमार आदि भी, तभी उनको विद्या मिलती थी। राजकुमार की तो बात छोड़िए, भगवान स्वयं श्री कृष्ण जाकर के उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में रह करके गुरु की सेवा करके तब उनको 64 विद्या मिली। तो ऐसे ब्रह्मा जी ने भी कहा कि आप मेरी यहाँ पर सेवा करो 36,000 वर्ष, और आपको देने के लिए तो मेरे पास तो कुछ आपको, आपके पास तो कुछ है नहीं जो आप हमको दे सकते। आपका जन्म तो हम दिए, आप हमको क्या देंगे? तो कहा ठीक है। तो 36,000 वर्ष दोनों मिलकर के सेवा की। सेवा करने के बाद जब गए 36,000 वर्ष हो गया तो दोनों गए ब्रह्मा जी के पास, देखिए प्रभु मैंने आपका इतने दिन सेवा किया और आपने कहे थे कि जिस दिन 36,000 वर्ष हो जाएगा उस दिन मैं आपको इस आत्मा और परमात्मा का ज्ञान दूंगा, और आप आज हमारी नींद पूरी हो गई, आप दीजिए। तो कहा अच्छा एक जल के पात्र लेकर के आओ। लेकर के आए एक जल के पात्र। आप इस जल के पात्र में अपने आप को देखो। तो देखे दोनों लोग मिलकर के, क्या यही आत्मा है? तो फिर जो राक्षस थे वो बहुत ज्यादा प्रसन्न होकर वो सोचे अच्छा मैंने तो आत्मा क्या होता है मैंने जान लिया, और यह आत्मा जानती सएव परमात्मा जानती। जो आत्मा को जानता है वही परमात्मा को जान सकता है। आत्म साक्षात्कार करना ही परमात्मा को प्राप्त करना है। तो चला गया, दौड़ता हुआ चला गया। तो फिर उसके बाद थोड़ा सा इंद्र भी आगे गया तो उसको ये चीज समझ में नहीं कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ, ये जो मेरा प्रतिबिंब दिख रही है वही यदि परमात्मा है तो फिर बाकी का ये जो सृष्टि मैंने तो किया नहीं, ये हुआ कैसे? इसका मतलब ये है कि परमात्मा से मैं पृथक हूं। तो फिर वो है क्या, उसको समझ में नहीं आया। फिर से गया गुरुजी के पास। तो गुरुजी ब्रह्मा जी के पास गए, कहा कि नहीं गुरुजी ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं ही परमात्मा हूँ, ये जो मेरा प्रतिबिंब दिख रही है, जो छाया दिख रही है यही परमात्मा, ऐसा नहीं हो सकता है, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। तो कहे अच्छा ऐसा है तो ठीक है, आप जाकर के फिर से 36,000 वर्ष मेरा सेवा करो, तब फिर हम आगे का ज्ञान देंगे हम आपको, अभी तो आप इतना ही जान। और फिर वो जो राक्षस था
उसने कहा देखो मैंने तो परमात्मा को जान लिया, परमात्मा यानी कि आत्मा है। इसीलिए उसमें से जो कुछ लोग निकले, उसमें से किसी ने कहा कि आत्मा वे पुत्र हो जाएगी। जो हमारे पुत्र होते हैं वही मैं हूं। आत्मा वे पुत्र हो जाए, अपने अपने हिसाब से लोगों ने वर्णन किया है। तो फिर कहा कि अगर आत्मा वे पुत्र हो जाए तो मेरे समान ही मेरे पुत्र है, मेरे पुत्र में ही मेरा आत्मा है, तो फिर पुत्र में जो पिता का जो धर्म होता है वो पुत्र में चला जाता है। तो जब पुत्र की मृत्यु होती है या फिर जब पिता की मृत्यु होती है तो फिर पुत्र की क्यों नहीं होती? जब दोनों अगर एक ही समान है तो दोनों की मृत्यु एक साथ होनी चाहिए, परंतु ऐसा तो लोक में दिखा नहीं जाता। तो फिर इसमें पृथक तो कुछ तो है। फिर किसी ने कहा अरे जब ये शरीर ही आत्मा है, ये जो हमें दिख रहा है, जो प्रतिबिंब हमारा वही यदि आत्मा है, तो फिर इतना प्रपंच करना क्या है? धर्म करना है, ये करना, यज्ञ करना आदि क्यों करना? ऋण कृत्वा घटम पिबेत, ऋण लेकर के बढ़िया घी पियो, जब तक जियो तब तक सुखी से जी लो। क्या करना है? मलदार को कौन सा लेके जाना है? तब ऐसे जो जितना तक समझ पाए उतना तक वेद को समझे और उस अनुसार से अपने अपने परंपरा को उन्होंने चलाया। फिर इंद्र को तो मन में संतुष्टि हुई नहीं कि इंद्र फिर से दोबारा से गए उनके पास, ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी को फिर से 36,000 वर्ष ध्यान किए, तपस्या किए, फिर गए ब्रह्मा जी के पास, कहते कि अब हमारा 36,000 वर्ष पूरा हो गया, अब आप हमको ज्ञान प्रदान करें। तो उन्होंने कहा कि आत्मा एवं परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। फिर उन्होंने उनको जब जाते जाते रास्ता में ही थे, फिर भी मन में संतुष्टि नहीं हुई कि आत्मा में ही परमात्मा है। पहले तो ये कहा कि जैसे तुमको फेस दिख रहा है, जो तुम्हारा दिख रहा है वही परमात्मा है, उससे संतुष्टि नहीं हुई। दोबारा गए तो कहे कि ये जो तुम्हारा जो आत्मा है वही परमात्मा है, फिर भी संतुष्टि नहीं। फिर गए, कहा फिर ब्रह्मचर्य का पालन करो, 36,000 वर्ष फिर सेवा करो, तभी देंगे फिर से। तो फिर गए, फिर सेवा की, फिर तब उसके बाद कहे कि जिस सत्ता से जिस बीज में संसार हो, या जाकर के जो उत्पत्ति, प्रलय और लय और संहार तीनों के, प्रलय, लय और सृष्टि तीनों की जो कारण, तो क्या तुम हो तीनों का कारण? कह रहे नहीं प्रभु मैं तो नहीं हूं। तो कहा कि अच्छा, तीनों के कारण तो फिर आप हैं, आप ब्रह्मा हैं और आपसे सारी सृष्टि हुई, आपने सारा सृष्टि को बनाए हैं, तो आप हैं परमात्मा। इसका मतलब मैं परमात्मा का पुत्र हूं और आप ही परमात्मा होंगे। तो कहा नहीं बेटा ऐसा भी नहीं है, मेरी भी सृष्टि हुई है। और विभिन्न शास्त्रों में, पुराणों में आपको परमात्मा की सृष्टि में, जैसे कि अगर आप शिव पुराण पढ़ेंगे तो शिव जी की महिमा बताई गई है। तो ऐसे बहुत सारे पुराण पढ़ेंगे तो हर एक पुराण में या तो ब्रह्मा जी की हो तो सृष्टि की, उनकी किसी ने सृष्टि किया हो ऐसा वर्णन आती है। ब्रह्मा जी का सृष्टि तो भागवत जी में बताया जाता है, शिव जी का सृष्टि भी हुआ है, ब्रह्मा जी से शिव जी उत्पन्न हुए हैं ऐसा भी भागवत जी में बताया जाता है। परंतु भगवान श्री नारायण का, श्री हरि का किसी ने सृष्टि किया हो, कहीं से वो उत्पन्न हुए हो, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं बताया। और न ही तो ऐसा किसी वेद में बताया गया है। वेद भी इसका कोई प्रमाण नहीं देता है कि परमात्मा को किसी ने सृष्टि किया है, उनको भी किसी ने स्थापना किया।
तब जाकर के उन्होंने वेद का जो ज्ञान उनको प्रदान किए, तब जाकर के उनको मन में संतुष्टि मिली। तो फिर इनकी प्राप्ति कैसे हो, इनकी सेवा कैसे करना चाहिए, ये मिलेंगे कैसे? अभी तो हमें अभी तक दिख नहीं रहे हैं, तो मिले कैसे, कैसे स्वरूप है? तो कहा कि देखो, सेवा करने के लिए तो ऐसे बहुत से प्रकार हैं, बहुत से साधन हैं, परंतु सद्भाव से सेवा करना एक तो पहला है। परमात्मा में अर्पण करना, और अर्पण कैसा करना कि जो भी तुम्हारे पास हो, ऐसा नहीं है कि ले आकर के बढ़िया बढ़िया फल मिठाई और भोग लगाएं तो परमात्मा को नहीं होने वाला, ऐसा नहीं। और भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में 9वें अध्याय 26 नंबर श्लोक में तो कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। पत्रम पुष्पम फलम, पत्र हो, पुष्प हो या फल हो, जो इन सभी में से कुछ भी में यानी कि मुझे प्रयच्छति अर्पण करता है, यो मे भक्त्या प्रयच्छति, मैं ऐसे भक्त के ऊपर मैं निग्रह करता हूँ, मैं ऐसे जो मैं सब कुछ समर्पण करता हूँ, मैं उसके हो जाता हूँ। इसीलिए तो कहा अहम भक्त पराधीनम, मैं भक्तों के अधीन में हूँ। धामना स्वेन सदा निरस्तकोतम सत्यम परम धीमहि। इसीलिए भगवान वेदव्यास जी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण को ग्रंथ की चतुष्टय की उन्होंने मंगलाचरण में व्याख्यान की हुई है, परंतु व्याख्यान में हर एक पुराण में, हर एक शास्त्र में अगर आप देखेंगे तो उसकी इष्ट की ध्यान की जाती है, उसमें किसी न किसी देवता का नाम लिया जाता है। परंतु भागवत जी ऐसा ग्रंथ है जिसमें किसी देवता का नाम नहीं लिखा। सत्यम परम धीमहि, उसमें परम सत्य को ध्यान करता हूँ। जिस परम सत्य के बारे में हमने अभी जाना, जिस परम सत्य के बारे में जानने की इंद्र की इच्छा हुई, ऐसे सत्यम परम धीमहि, मैं ऐसे परम सत्य को ध्येय करता हूँ, ध्यान करता हूँ। कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? अपने जब सारा भागवत जी में आपने भगवान श्री कृष्ण की वर्णन की, तो आपने यहाँ पे कृष्ण भगवान को कह दिए थे, नमस्कार करते थे। कहे अगर ऐसा करने से ये हो जाते हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण को नहीं मानते हैं, जो भगवान स्वयं श्री राम को ही मानते हैं, वो कहते हैं तो मेरे लिए ग्रंथ ही नहीं बना है, मेरे लिए तो ये ग्रंथ नहीं है, ये तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण के जो अनुयायी हैं, जो उनके अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए है, मेरे लिए तो ऐसा नहीं बना। या फिर जो भगवान शिव जी के भक्त हो, वो कहते कि ये तो कृष्ण जी का जो भक्त है, या फिर राम जी का अगर नाम लिए होते, जो भी भगवान का नाम लिए होते, उनके जो भक्त होते वो तो इनको सारा करते, परंतु अन्य इनको फिर कोई नहीं करता। और भागवत जी किसी भी परंपरा को नहीं मानती। किसी परंपरा को कहने का मतलब जो ये हम लोग ये सोचते हैं, ये वैष्णव हो गए, शैव हो गए, या वैष्णवों में भी 4 वैष्णव होते हैं, उन 4 में से किसी का ऐसा नहीं है। भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण सभी हिंदुओं की है, और जो भी इनको श्रवण करता है उनको पार करते ही हैं। जब 18 पुराण की रचना किए, वेदव्यास जी ने 17 पुराण की रचना करने के बाद उनको मन में संतुष्टि नहीं हुई। उनको ऐसा लग रहा था कि मैंने कुछ तो गड़बड़ किया है। उनकी मन में संतुष्टि मिल ही नहीं रही थी, मैं करूँ तो करूँ क्या।
उसके बाद आकर के नारद जी के दृष्टांत देने पे नारद जी ने चतुश्लोकी भागवत